साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी लिखना सीखें के आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य लेकर आए हैं जिनमें कुछ शब्द अनावश्यक रूप से शामिल किए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग वाक्यों का शुद्ध रूप सीखेंगे, क्योंकि आप लोग जब भी वाक्य लिखें तो इस प्रकार के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचें, यानी कि इस प्रकार के अनावश्यक शब्दों को इस्तेमाल ना करें जब भी आप वाक्य लिखें। तो आइए लिखे हुए वाक्यों को पढ़ें और उनका शुद्ध रूप लिखें। सबसे पहला वाक्य हम पढ़ते हैं। कुछ लोग परस्पर आपस में बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर इस वाक्य में दो शब्द अनावश्यक रूप से शामिल किए गए हैं। आपस में ये शब्द ना हो तब वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा, जैसे कि कुछ लोग परस्पर बातें कर रहे थे। तो आइए लिखते हैं हम। कुछ आप भी हमारे साथ साथ लिखिए, क्योंकि लिखने का अभ्यास करते रहेंगे तो जल्दी लिखना आएगा। कुछ लोग परस्पर बातें कर रहे थे। विराम लिख देंगे। अगला वाक्य लेंगे हम। अगला वाक्य है, मैंने उनकी बात पर आपत्ति प्रकट की। इस वाक्य में प्रकट शब्द अनावश्यक रूप से शामिल किया गया है। इस शब्द की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लिखा गया है। तो आइए हम इसका शुद्ध रूप लिखते हैं वाक्य का। मैंने उनकी बात पर आपत्ति यहाँ पर छोटी की मात्रा लिखनी है। आपत्ति की, ये इस वाक्य का शुद्ध रूप है। आप लोग लिखने का अभ्यास करते रहिए हमारे साथ साथ। शब्दों को, अक्षरों को ध्यान से देखिए और उसी तरह से आप भी अपनी कॉपी पर बनाते रहिए। अगला वाक्य हम देखते हैं। वह समस्त प्राणिमात्र का हितैषी है। तो यहाँ पर समस्त शब्द अनावश्यक रूप से शामिल किया गया है। वाक्य शुद्ध रहेगा, वह प्राणिमात्र का हितैषी है। प्राणिमात्र लिख देने से ही समस्त हो जाता है, तो यहाँ पर समस्त लिखना जरूरी नहीं था। तो आइए हम वाक्य का शुद्ध रूप लिखते हैं। वह प्राणिमात्र प्राण मात्र प्राणिमात्र का हितैषी
हितैषी है, विराम लिख देंगे। अगला वाक्य हम लिखेंगे। आप लोग लिखने का अभ्यास जरूर करते रहिए। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य आपको हिंदी लिखना सिखाना है। वाक्य को हमने इसलिए शामिल किया है कि आप लोग वाक्य भी साथ साथ सीखते रहें, शुद्ध रूप से वाक्य किस तरह लिखे जाते हैं। तो अगला वाक्य है, आप लोगों का परस्पर में सहयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर में जरूरी नहीं था, अनावश्यक रूप से शामिल किया गया है। तो हम इसका शुद्ध रूप लिखेंगे इस वाक्य का, आप लोगों का परस्पर सहयोग होना चाहिए। विराम लिख देंगे। अगला वाक्य हम पढ़ेंगे। अगला वाक्य है, सभी छात्रों में गोपाल बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्रेष्ठ होना ही काफ़ी होता है, बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत शब्द अनावश्यक रूप से शामिल किया गया है। सभी छात्रों में गोपाल श्रेष्ठ है, यही शुद्ध रूप है इसका। तो आइए शुद्ध रूप लिखते हैं। सभी छात्रों में गोपाल श्रेष्ठ है, विराम लिख देंगे। अगला वाक्य हम लिखेंगे, यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। तो यहाँ पर से शब्द अनावश्यक रूप से लिखा गया है। यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी शुद्ध रूप है वाक्य का। तो आइए हम लोग लिखते हैं, यह दवा रोग को समूल, समूल कहते हैं जड़ सहित, समूल नष्ट कर देगी। विराम लिख देंगे। अगला वाक्य हम लिखेंगे। अगला वाक्य है, नेताजी को सब कोई जानते हैं। तो यहाँ पर कोई शब्द जो है अनावश्यक रूप से शामिल किया गया है। आइए हम लिखते हैं, नेताजी नेताजी को सब जानते हैं।
विराम लिख देंगे। अगला वाक्य हम लिखेंगे। अगला वाक्य है व्यापारी ने सारा माल मनोहर के हाथ में बेच दिया। यहाँ पर में शब्द अनावश्यक रूप से शामिल किया गया है। यहाँ पर में शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी ने सारा माल मनोहर के हाथ बेच दिया, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, में लिखना जरूरी नहीं था। तो आइए हम लिखते हैं शुद्ध रूप वाक्य का। व्यापारी ने सारा माल मनोहर के हाथ बेच दिया। विराम लिख देंगे। अगला वाक्य हम पढ़ेंगे। अगला वाक्य है इस समय बच्चे को इस स्कूल को जा रहे हैं। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। तो यहाँ पर को शब्द अनावश्यक रूप से शामिल किया गया है। वाक्य सही है, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल को जा रहे नहीं, ठीक है, स्कूल जा रहे ठीक है। तो आइए इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने हिंदी लिखने का अभ्यास किया और साथ ही वाक्यों के शुद्ध रूप को समझा और अशुद्ध रूप को भी समझा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको